गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन, रिलेशन का डोमेन, रिलेशन की रेंज ये बताए थे। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं बेटा। लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ध्यान देंगे बेटा, ए टू ए का मतलब है एक रो से, ए टू ए एक रो से, या जब दोनों सेट सेम होते हैं, जैसे ये सेट भी ए है ये भी, तो आपको ये भी गिवन मिल सकता है कि डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए। ठीक है, तो ए टू ए का मतलब एक रो से, और ये वो रिलेशन दे दिया, वो एसोसिएशन दे दिया, वो कंडीशन दे दी, आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है बेटा कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं एक्स कोमा वाई। इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है आपका y, वो बेटा पहले एलिमेंट से मोर देन 1 होना चाहिए, यानी एक ज्यादा होना चाहिए। आपके ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट y पहले एलिमेंट से एक ज्यादा होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर y शुड बी 1 मोर देन x, शुड बी 1 मोर देन फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब देखो ए में एलिमेंट 6 है बेटा। अगर आप एक रो से निकालेंगे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए अब तक कि एक रो से में कितने एलिमेंट होंगे। एक रो से में आप 1 मिनट के लिए सभी स्टूडेंट सोचो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक रोस ए हैव, यानी एक रो से में कितने एलिमेंट होने चाहिए। सोचो बेटा, हमने आपको फार्मूला बताया था पिछले क्लासेस में कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक रोस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक रो से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक रो से इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 36 एलिमेंट होंगे बेटा। आप अगर उनको बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। वो एलिमेंट यूँ बनेंगे 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ऐसे बनेंगे। ठीक है, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 ऐसे बनेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं आइडिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6। क्योंकि रिलेशन आपकी है ए टू ए, तो आप ए को दोबारा लिख लो बेटा। ए को आपने दोबारा से लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एक रो से भाई, एक रो से ए। वैसे आपको अभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज है तो हम आपको ये बता रहे हैं, सारे एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे या कैलकुलेट। बाकी आपको कुछ एक ऐसा आइडिया लेना चाहिए, एलिमेंट सारे लिखने से बेटा हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। एग्जाम में आपने टाइम का भी तो ध्यान देना है ना। तो ये आएंगे आपका एक रो से 1,1 ऐसे, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। 1 की लाइन आपकी पूरी हो गई। अब 2 को यहीं से ले लो बेटा, 2,1, फिर 2,2, 2,3, 2,4,
2,5, 2,6, अब 3 पे बेटा 3,1, 3,2 ऐसे 6 तक 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4 वाली लाइन बेटा 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4,6, 5 वाली लाइन बेटा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 और अब बेटा 6 वाली लाइन 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। आप इनको काउंट करेंगे तो ये 36 हैं। ये जो ब्रैकेट है सेट की इसको क्लोज कर देंगे, ये 36 है। अब इन 36 में से बेटा हमने केवल वो एलिमेंट लिखने हैं आर में बेटा हमने केवल वो एलिमेंट लिखने हैं जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से मोर देन 1 होना चाहिए, एक ज़्यादा होना चाहिए। 1 1 नहीं लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे बेटा, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट 2 है, फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा है, तो 1,2 लिखेंगे बेटा आर में। बेटा 1 3 नहीं लिखेंगे, 1 4 भी नहीं लिखेंगे, 1 5 भी नहीं लिखेंगे, 1 6 भी नहीं लिखेंगे, 2 1 भी नहीं लिखेंगे, 2 2 भी नहीं लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे बेटा, क्योंकि जो हमारा y है वो 3 है बेटा, y और x से फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा है, 2 3 लिखेंगे। इसी प्रकार 2 4, 2 5, 2 6 नहीं लिखेंगे, 3 1, 3 2, 3 3 नहीं लिखेंगे, 3 4 लिखेंगे बेटा, 3 4। 3 वाली लाइन में और कोई भी नहीं लिखेंगे, 4 वाली लाइन में 4 5 लिखेंगे बेटा, 4 5, क्योंकि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा है बेटा। 5 वाली लाइन में बेटा 5 6 लिखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू 6 है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 1 मोर देन है। 6 वाली लाइन में बेटा एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट पहले से जब एक ज़्यादा हो तो जब यहाँ 7 7 तो इसमें है ही नहीं बेटा, तो 5,6 पे हमारी आर खत्म हो जाएगी। अब आपने आर में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उन वो सभी एलिमेंट इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स सेकंड एलिमेंट y फर्स्ट एलिमेंट x से 1 मोर देन है। तो ये बेटा हमारी आर आ गई। अब हमने इसमें डोमेन लिखना था। डोमेन हमने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट एंट्री है 1 2 3 4 5, आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, ये हमारा डोमेन आ गया। रेंज भी पूछ रहा है वो आपसे, तो आप रेंज लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एंट्री, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट बेटा 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, फिर नहीं आएगा तो आप ग्रुप में बताना। मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इफ a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N का मीनिंग है बेटा नेचुरल नंबर, और आपको पता है सबको कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। डैश डैश का मतलब है कि ये संख्या में इनफाइनाइट हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट है बेटा ये। ए सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अनिश्चित है इनकी संख्या, आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ए सेट विच हैज
इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो ये इनफाइनाइट सेट है, तो a, b नेचुरल नंबर हैं अर्थात इस सेट के एलिमेंट हैं। और रिलेशन दे दिया बेटा r इज, क्या रिलेशन दिया, a इज डिवाइजर ऑफ b, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को भाग देने वाला है। a इज डिवाइजर ऑफ b, यानी मैं ये डेफिनेशन एक बार यहां लिख रहा हूं, थोड़ा क्लियर होगा आपका। वी आर गिवन दैट r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, b, r is equal to set of ordered pair a, b such that a is divisor of b where a, b belongs to नेचुरल नंबर, यानी ये प्राकृतिक संख्या है बेटा। ये आर की डेफिनेशन दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। यानी हमने आर ऐसा लिखना है जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए, बी सच दैट ए इज डिवाइजर ऑफ बी वेयर ए, बी बिलोंग्स टू एन। बेटा हमने जब आपको रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी तो ये बताया था रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब इसने दिया नहीं कहीं भी कि आप आर को कहाँ डिफाइन करेंगे, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। आर इज डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन, आर इज डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन वेयर एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यदि बेटा हम एन क्रॉस एन निकालेंगे तो देखिए एन तो इनफाइनाइट सेट है, तो एन क्रॉस एन के एलिमेंट वो भी इनफाइनाइट होंगे। तो हमने इस डेफिनेशन से ये आइडिया निकालना पड़ेगा कि आर में हम कौन से ऑर्डर्ड पेयर लिखें। जैसे आपने ये 36 तो लिख लिए थे, ये तो चलो काउंटेबल है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी वो वही है पहले क्वेश्चन वाली। अब सेकंड एलिमेंट पहले से एक ज़्यादा है, हमने आर में जितने भी एलिमेंट लिखे उनमें एक प्रॉपर्टी है, एक गुणधर्म है बेटा कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से वन मोर है। और ये इसने डेफिनेशन दी थी कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से वन मोर है। इसी प्रकार आप इस डेफिनेशन से कि a इज डिवाइजर ऑफ b, यानी पहला एलिमेंट a, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट a है बेटा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट b को भाग देने वाला हो, पूरा पूरा भाग दे। तो देखिए बेटा हम आर कैसे लिखते हैं। नेचुरल नंबर की मैंने आपको बारे में बता दिया, a और b नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो अब हम आर लिख रहे हैं बेटा, ये रिलेशन भी इनफाइनाइट होगी बेटा, इसके जो एलिमेंट वो इनफाइनाइट होंगे क्योंकि एन क्रॉस एन पे डिफाइंड थी और एन क्रॉस एन आपका इनफाइनाइट है, तो फिर आर भी इनफाइनाइट बनेगी। देखते हैं कैसे। हमारी जो पहली लाइन है वन वाली, वो कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे बेटा एन क्रॉस एन में, कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर के बेटा 1, 1, 1, 2, 1, 3। अब क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है बेटा, आपको पता है ये बात, एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या को भाग दे सकता है। तो जो पहली रो आएगी आपकी वो यूं आएगी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, और क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो आप सारे नहीं लिखेंगे, डैश डैश लगा के छोड़ देंगे। ये वाली लाइन भी इनफाइनाइट तक जाएगी क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है भाई। 1 5 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी, 7 को भी, और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है तो ये लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी बेटा, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं बेटा 2 वाली लाइन। अब एन क्रॉस एन में तो बेटा 2, 1 भी आएगा, 2, 2 भी आएगा, 2, 3 भी आएगा, लेकिन हम रिलेशन में केवल वो ही लिखेंगे, आर में हम केवल वो ही लिखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट ए सेकंड एलिमेंट बी को डिवाइड करेगा, भाग देगा। तो देखिए 2, 1 को तो डिवाइड नहीं करता बेटा, तो 2, 1 नहीं लिखेंगे। हाँ 2, 2 को डिवाइड कर सकता है तो 2, 2 लिखेंगे। ए हमारा 2 है, बी हमारा 2 है, ए डिवाइड्स बी,
A इज डिवाइजर ऑफ B, तो 2 इज डिवाइजर ऑफ 2। इसी प्रकार बेटा 2 3 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। अब 2 4 लिखेंगे बेटा, 2 4। उसके बाद में बेटा 2 6 लिखेंगे बिकॉज 2 डिवाइड 6, 2 बेटा 6 को पूरा पूरा भाग करेगा, समझ रहे हो। इसी प्रकार 2 7 नहीं आएगा बेटा, 2 8 आ जाएगा बिकॉज 2 डिवाइड्स 8। आपने तो बेटा अपने हर क्वेश्चन में ये डेफिनेशन का थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आर में वो ऑर्डर पेयर जाएंगे जो इस कंडीशन को, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि A इज ए डिवाइजर ऑफ B, यानी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का डिवाइजर हो, तो A इज डिवाइजर ऑफ B। तो ये आपकी 2 वाली लाइन स्टार्ट हो गई। 3 के ले रहे हैं बेटा। अब n क्रॉस n में तो बेटा 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 3 5 3 6 सारे आएंगे, लेकिन R में केवल वो आएंगे जो पहला एलिमेंट A दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो बेटा 3 1 नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3 आएगा बेटा। उसके बाद में 3 4 3 5 नहीं आएंगे, 3 6 आएगा बेटा बिकॉज 3 डिवाइड 6, 3 6 को पूरा पूरा भाग करेगा। 3 9 आएगा बेटा, 3 12 आएगा, ठीक है, और सोन ऐसे। और बेटा ये प्रोसेस भी यहाँ जैसे यहाँ डैश डैश लगा रहे हो, यहाँ भी डैश डैश आएगा ऐसे, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है बेटा। तो ये आपके रिलेशन बनी और ये इनफाइनाइट रिलेशन है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनफाइनाइट रिलेशन, इनफाइनाइट रिलेशन। रीजन आप लिखेंगे बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं इस रिलेशन को बेटा इनफाइनाइट रिलेशन क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ये बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है ए सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, और बेटा इनफाइनाइट सेट वो होता है ए सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये रिलेशन इनफाइनाइट रिलेशन है बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमने आर तो बनाई बेटा, इसने हमसे एक बात पूछी थी, प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन, प्रूव दैट आर इज रिलेशन ऑन एन। देखिए जब हमने आपको रिलेशन का टॉपिक शुरू करवाया था तो ये डेफिनेशन बताई थी, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज कॉल्ड रिलेशन। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन है, एन क्रॉस एन है बेटा। इस आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन है, एन क्रॉस एन। अब एन क्रॉस एन भी इनफाइनाइट होगा बेटा, तो एन क्रॉस एन में हम सारे एलिमेंट तो नहीं लिख सकते, लेकिन डैश डैश लगाएंगे 1,1 ऐसे, 1,1 1,2 ऐसे बेटा। ये एन क्रॉस एन है आपका 1,2 1,3 बेटा एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब 2 की लाइन बेटा 2,1 2,2 2,3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। 3 की लाइन बेटा 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 इनफाइनाइट। और बेटा यहाँ भी आपका इनफाइनाइट, ये आपका एन क्रॉस एन है। अब आपने ये देखना है बेटा क्या आर के सभी एलिमेंट एन क्रॉस एन में हैं? बेटा एन क्रॉस एन में ज्यादा एलिमेंट है, क्योंकि एन क्रॉस एन में तो आप ध्यान दें 2,1 भी है, 2,2 भी है, 2,3 भी, और हमने तो इसमें केवल 2,2 ही लिया है। हमने जो आर के एलिमेंट लिए हैं वो एन क्रॉस एन से ही तो लिए हैं बेटा। तो ऑल एलिमेंट ऑफ आर आर प्रेजेंट इन एन क्रॉस एन, ये आपने लिखना पड़ेगा, अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, बिकॉज all element of R are present in n cross n, because all element of R are present in n cross n, so R is a subset of n cross n and hence R is a relation on n। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, because all elements of R
are present in n cross n, so R is सबसेट ऑफ n क्रॉस n। ये जो मैंने सिंबल लिखा है ये सबसेट का है बेटा। R इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n, hence R is relation, hence R is relation on n। R बेटा नेचुरल नंबर के ऊपर रिलेशन होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, डिफाइन ए रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर सच दैट a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और बेटा वो कंडीशन, वो बेसिक डेफिनेशन रिलेशन की, a + 2b इज इक्वल टू 11, r के एलिमेंट लिखें, उसके डोमेन लिखें, रेंज लिखें। तो मैं आपको ना इसके डेफिनेशन दोबारा बता रहा हूं। r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर a, b। ठीक है, और वो जो कंडीशन है वो ये है बेटा, a + 2b इज इक्वल टू 11, a + 2b इज इक्वल टू 11 वेयर a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये हमने r के एलिमेंट लिखने हैं बेटा। ठीक है, वो ऑर्डर पेयर लिखेंगे जो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। ये क्लियर है कि a और b नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। बेटा आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब हमने अपनी आर में केवल वो एलिमेंट लिखने हैं, वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जो इस इक्वेशन को a + 2b इज इक्वल टू 11 को सेटिस्फाई करें। तो देखते हैं बेटा कैसे एलिमेंट आएंगे, ये कैसे लिखते हैं। ये r इज इक्वल टू, बेटा सपोज आप b को वैल्यू दे रहे हैं 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। आपने बेटा अपना रफ काम यहाँ करना है, इस साइड में आप अपना रफ काम कर लेंगे। आपने b को वैल्यू दिया b इज इक्वल टू 1, ये b इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करें बेटा। a + 2 × 1 इज इक्वल टू 11, a + 2 इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 11 - 2 और a की वैल्यू 9 आ गई। a की वैल्यू क्या आई? 9। अब ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट a ही होता है, तो आपने पहला एलिमेंट लिखा 9 और b को आपने 1 लिखा था। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था इसने। एक बार रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए बेटा आपने b को वैल्यू दे दिया 1, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो b को वैल्यू दिया 1 यहाँ पे, तो a + 2 × 1 इज इक्वल टू 11, 2 1 जा 2, a + 2 इज इक्वल टू 11 + 2 वहाँ जाके माइनस हो गया बेटा, 11 - 2 इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू 9 आ गई। अब सपोज आप b को वैल्यू दे रहे हैं 2 बेटा, तो b इज इक्वल टू 2 आपने लिखा बेटा यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो a + 2 × 2, ठीक है, इज इक्वल टू 11। यहाँ से a + 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 11 - 4, a इज इक्वल टू 7। तो दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास आया 7, 2। ठीक है बेटा, दूसरा आपके पास ये ऑर्डर पेयर है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है जी आपने b को 1 से स्टार्ट किया, क्या हम a को भी 1 से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। बस ये ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू आए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, a और b। सपोज आप a को 1 लिख रहे हैं बेटा, इसी इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखें जब b की वैल्यू आए वो भी नेचुरल नंबर हो। जैसे हमने b इज इक्वल टू 1 लिखा तो a की वैल्यू 9 आई और 9 नेचुरल नंबर है। ये आप बस थोड़ा ध्यान रखेंगे
9 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसी प्रकार जब आपने b को 2 लिखा बेटा तो a की वैल्यू 7 आई और 7 भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार a को भी आप 1 लिख सकते हैं, यानी आप a को भी 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आपने a को 1 वैल्यू लिखी यहाँ पे इक्वेशन में, तो 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 11। आपने a की जगह 1 लिखा बेटा इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे आपने 1 लिखा, 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 11। सोल्व करेंगे, 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 1, 2b इज इक्वल टू 10 आ गया बेटा, और 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू 10/2, 5 आ गया। तो जब आपने a को 1 लिखा बेटा तो b की वैल्यू 5 आई। तो आप ऑर्डर पेयर ऐसे भी बना सकते हैं कि 1,5। ठीक है, तो ये मैंने आपको 1-2 ऑर्डर पेयर तो ऐसे सोल्व करके बताए। अब हम थोड़ा वर्बली करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। सपोज आपने a को 2 वैल्यू दिया भाई, जैसे यहाँ आपने a को 1 वैल्यू दी थी तो ऑर्डर पेयर ये आ गया था। अब आप a को 2 कह रहे हैं, यहाँ पे 2 आया बेटा, तो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 11। इसको भी बोर्ड पे लेंगे, क्योंकि जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ सपोज आप a को 2 दे रहे हैं और 2 नेचुरल नंबर है, तो जैसे ही आप a की वैल्यू 2 यहाँ लिखेंगे इस इक्वेशन में, तो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 11। यहाँ से बेटा 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 2, और 2b इज इक्वल टू 9, और b की वैल्यू 9/2 आया। ध्यान दे बेटा, b की वैल्यू 9/2 आया, और 9/2 नेचुरल नंबर नहीं है। हमने तो a और b को नेचुरल नंबर लेना था। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप ऐसी वैल्यू दें, जैसे मान लो आपने a को 2 दिया, 2 लिखने से बेटा b की वैल्यू 9/2 आया, और 9/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू नहीं देंगे। हमने तो वो वैल्यू देनी है जो a और b दोनों नेचुरल नंबर आए। क्लियर? तो a इज इक्वल टू 2 आपका कामयाब नहीं हुआ। अब a इज इक्वल टू 3 लिख रहे हैं, 1 पे बता दिया था, 2 पे बता दिया, b के नेचुरल नंबर नहीं आए, 2 को छोड़ दिया, 3 पे बेटा 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 11। ये 3 यहाँ के माइनस होगा, 11 माइनस में 3 8 आ गया, 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4। तो ध्यान दें, जब आपने a को 3 लिखा यहाँ, तो 11 माइनस 3 8, 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4। तो ये आपका ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, इसी प्रकार जब आपने a को वैल्यू दिया 4, बेटा 11 माइनस 4 7 आएगा, 7 भी 2 के टेबल में नहीं है तो 4 भी नहीं दे सकते। ओके, अब मान लीजिए आपने दिया a को वैल्यू 5, तो 11 माइनस 5 6, 2 3 जा 6, तो 5 आप देंगे बेटा। a को आप, a आपका ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, तो आपने 5 दिया यहाँ, ये यहाँ के माइनस हो गया, 11 माइनस 5 6, 2 3 जा 6, यहाँ 3 आ गया। मान लीजिए आपने 5 के बाद में 6 दिया यहाँ, तो 6 माइनस करेंगे, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 करेंगे, 5 आया, 5 2 के टेबल में नहीं है तो 6 भी नहीं देंगे, 7 दे सकते हैं बेटा। 7 में 11 माइनस 7 4 आया, 2 2 जा 4, तो ये आ गया। उसके बाद में 8 नहीं दे सकते, क्योंकि 11 माइनस 8 3 3 2 के टेबल में नहीं है, और आप इनको ऐसे ऐसे कर लेंगे। इनफाइनाइट है ये, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे इनफाइनाइट हैं। अब हमारा क्वेश्चन था, इसने डोमेन पूछा है बेटा, डोमेन। तो डोमेन हमने बताया था आपको, ऑर्डर्ड पेयर की जो पहली एंट्री है, ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट हैं वो हमारे डोमेन बनाएंगे। पहला एलिमेंट 1 बेटा, उसके बाद में 3 बेटा, उसके बाद में आपका 5 बेटा, उसके बाद में 7, पहला एलिमेंट लिख रहा हूँ, ये भी 7 था लेकिन एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद में 9, और आप ये देखेंगे इनफाइनाइट आएगा। अब आ गए हम रेंज पे। रेंज है बेटा हमारा ऑर्डर पेयर की सेकंड एलिमेंट, यानी जो सेकंड एंट्री है। देखिए ध्यान से, 1 भी आया है बेटा दूसरे ऑर्डर में, 2 भी आया है, 3 भी आया है बेटा, 4 भी आया है, 5 भी आया है। तो रेंज में आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ध्यान दें,
क्या ये नेचुरल नंबर बना रहे हैं, तो रेंज हमारी नेचुरल नंबर आ गई। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये हमारा नेचुरल नंबर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप इनको करेंगे बाकी फिर बाद में, ठीक है बेटा।